Good morning everyone. गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आप लोग को 2 या 3 क्वेश्चंस मिलते हैं जिनमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आना ही है एग्ज़ाम में। इसलिए सारे बच्चे एकदम ध्यान से आज देखेंगे और पूरा अटेंशन पे करेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही है कि उसमें एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है और जिसकी वजह से नया एक जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं, आपके कुछ कैरेक्टर्स आपके मदर से मिलते हैं, कुछ फादर से मिलते हैं। तो इसी तरीके से हमेशा जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें क्या होता है कि एक नया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। तो यही चीज़ जब हम इनमें देखते हैं बैक्टीरिया में तो बहुत ही लोअर लेवल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। इसीलिए हम उसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं क्योंकि वो बहुत ही लोअर लेवल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओके बच्चों, ये देखिए, आपके कुछ सीनियर्स ने लास्ट ईयर बना के मुझे भेजे थे। जिस समय लॉकडाउन हो गया था, इन लोग का रिवीजन मैं करवा रही थी। तो इन बच्चों के नाम हैं शिखा, साइना, शालू, प्रेमिका, और भी बच्चों ने भेजे थे, पर ये मुझे कुछ अच्छे लगे इसलिए मैंने आपसे शेयर किए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन इन बैक्टीरिया, इसको सबसे पहले टैटम एंड लेडरबर्ग ने 1947 में एस्चेरिचिया कोलाई यानी ई कोलाई बैक्टीरिया का नाम सुना है आप लोगों ने बच्चों? ई कोलाई का नाम आपने सुना है कभी? यस मैम। कहाँ होता है ये बैक्टीरिया? मैम क्लास 12 में। हाँ, क्लास 12 में पढ़ा था। लेकिन ये बैक्टीरिया बेटा होता कहाँ पे है? ये आप सभी लोगों के साथ है, सबकी कोलन में होता है यानी इंटेस्टाइन में, है ना? सबकी इंटेस्टाइन में एस्चेरिचिया कोलाई नाम का ये बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें टैटम और लेडरबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1947 में इसको स्टडी किया था। ठीक है, देयर आर 3 मेन मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो देखा गया वो 3 मेन मेथड थे जिनकी वजह से उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। पहला मेथड है कॉन्जुगेशन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा ट्रांसडक्शन। और ट्रांसडक्शन में 2 टाइप्स हैं, एक जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और दूसरा स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। पहला ये मेथड है कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया का जब आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें एक सेक्स पिलाई भी देखा होगा, है ना? बैक्टीरिया के चारों तरफ बहुत सारे फ्लैजेला थे और किसी किसी बैक्टीरिया में सेक्स पिलाई प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया को जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करने जाते हैं तो बैक्टीरिया को 2 प्रकार का बताया गया है। पहला बैक्टीरिया F+ और दूसरा बैक्टीरिया F-। अब ये F+ और F- क्या है? किसी किसी बैक्टीरिया में आपने ये पढ़ा है ना कि बैक्टीरिया में जो जेनेटिक उनका न्यूक्लियस है वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का है। तो वो उनका क्रोमोसोम जो एक सेंटर में प्रेजेंट है वो उसका न्यूक्लियस कहलाता है, यानी न्यूक्लियस में ही जो डीएनए होता है वही उसका क्रोमोसोम होता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज क्रोमोसोम? अच्छा, आप लोगों ने डीएनए और आरएनए तो पढ़े हैं ना? यस मैम। डीएनए का यस मैम। हाँ, डीएनए जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक किन्हीं कैरेक्टर्स को ले जाता है उसको उसका क्रोमोसोम कहते हैं। जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो इसको
क्रोमोसोम कहते हैं। और इस क्रोमोसोम के छोटे छोटे सेगमेंट्स को जीन्स कहते हैं, जो कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कैरी करते हैं। समझ गए? तो क्रोमोसोम क्या है? डीएनए है, और डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स जो किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कैरी कर रहे हैं वो जो है उसके जीन्स। ओके, इतना समझ गए? ये सेंटेंस अपने ध्यान में बिठा लीजिए कि क्रोमोसोम इज डीएनए, और डीएनए के वो छोटे छोटे पार्ट्स जो किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाते हैं, तो उनको हम उसके जीन्स कहते हैं। ठीक, अब आप यहाँ पर देखिए जो ए डायग्राम है, ये इसमें देखिए एक तो ये बड़ा आपको गोला दिखाई दे रहा है, ये इसका बैक्टीरिया का नॉर्मल डीएनए है। लेकिन हाँ, यस गरिमा कुशवाहा, लेकिन बेटा आप लाइन नहीं बनाइए। ये बड़ा वाला जो गोला आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका क्या है? क्रोमोसोम या डीएनए। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एक और भी आपको चीज दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए किसी किसी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, ये मैंने अपने नोट्स में आगे लिखा भी है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ ही बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, और कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि दूसरे वाला बैक्टीरिया। तो जिसके अंदर ये प्रेजेंट होता है उसको हम F+ बैक्टीरिया कहते हैं, यानी फर्टिलिटी फैक्टर होता है F। तो F जिनमें प्रेजेंट है उसको हम F+ बैक्टीरिया कहेंगे, और जिसके अंदर नहीं प्रेजेंट है उसको F- बैक्टीरिया कहेंगे। क्लियर? समझ रहे हैं बच्चे? मैम, हाँ बताओ। मैम वो फिर से बता दीजिए F+ और F-। देखो बेटा, हर बैक्टीरिया के अंदर एक डीएनए होता है, समझ गए? जो उसका न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक टाइप का न्यूक्लियस है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। लेकिन हर बैक्टीरिया के अंदर एक ये न्यूक्लियर डीएनए होता है, जो बड़ा वाला गोल दिखाई दे रहा है आपको। देखो, पहले में भी दिख रहा है वो, और दूसरे में भी दिख रहा है। तो ये हर एक में प्रेजेंट होता है। लेकिन किसी किसी में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है, जो एक छोटा गोल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट वाले डायग्राम में। आप लोग को स्लाइड्स दिख रही ना बेटा? तो उसमें फर्स्ट वाले डायग्राम में देखो एक छोटा गोल दिखाई दे रहा है, ये वाला। दिस इज नोन एज प्लाज्मिड। ठीक है, जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसको F+ बैक्टीरिया कहते हैं। समझ गए? जिसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसको F+ हम कहेंगे, और जिसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है उसको हम F- कहेंगे। अब क्या है कि F+ और F- जब एक साथ आते हैं तो जो F+ बैक्टीरिया होता है उसी में सेक्स पाइलस होता है, उसी के अंदर प्लाज्मिड होता है। तो वो दूसरे वाले बैक्टीरिया के साथ एक ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेता है, सेक्स पाइलस के थ्रू, सेक्स जो पिलाई था उसके थ्रू एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, जिसको कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। समझ गए? यस जानवी गौतम, कुछ पूछना चाहते हो? ओके, अब क्या है कि जब ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है तो प्लाज्मिड का कुछ हिस्सा दूसरे वाले बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। समझ गए? बैक्टीरिया का जो दूसरा वाला क्रोमोसोम है उसका कुछ हिस्सा दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जा रहा है, जिसमें कि प्लाज्मिड नहीं था। अब आप देखिए थर्ड जो सी ये है, इसमें अब दोनों के पास प्लाज्मिड हो गया। मतलब पहले वाले में ए में देखिए केवल एक के पास प्लाज्मिड था, दूसरे के पास प्लाज्मिड नहीं था। जिसके पास प्लाज्मिड था उसको हमने कहा F+ और दूसरे को कहा F-। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही F+ और F- के बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी, ये जो ट्यूब है जिससे ये दोनों कनेक्टेड हैं, इस ट्यूब को कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब।
आपको मेरा एरो दिख रहा होगा, ये जो दोनों के बीच में ट्यूब है इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से पहले वाले का प्लाज्मिड का कुछ हिस्सा दूसरे वाले बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है और फिर दोनों के अंदर ये प्लाज्मिड आपको दिखाई दे रहा है। समझ गए? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। हाँ ठीक है। अब डी पर आइए। ये प्लाज्मिड कभी कभी जो मेन डीएनए था उससे आके जुड़ जाता है, जिसको कि हम HFR सेल कहते हैं। अगर ये जो प्लाज्मिड है वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ आके जुड़ गया, ये देखिए F में पूरा जुड़ गया, E में थोड़ा सा जुड़ना शुरू हुआ और F में पूरा जुड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो ये HSR बैक्टीरिया कहते हैं उसको, अगर वो आके प्लाज्मिड बैक्टीरियल डीएनए के साथ जुड़ जाता है। ठीक है बच्चों, इतना मैंने लिखा भी हुआ है, इसको आप बार बार देखिएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो क्लास में आइएगा और मेरे से पर्सनली पूछिएगा, जिसको भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये आपके एग्जाम में आता है। अब देखिए इसके नोट्स देखिए। कॉन्जुगेशन इज रिपोर्टेड इन मैनी बैक्टीरिया बट वॉज स्टडीड इन डिटेल इन ई कोलाई, यानी इस्चेरिचिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया के अंदर इसको स्टडी किया गया, जबकि इसको देखा कई सारे बैक्टीरिया के अंदर गया था। अब 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पे खास काम किया। लेडरबर्ग ने विस्कॉन्सिन में, हेस ने लंदन में और वुलमैन नाम के साइंटिस्ट ने पेरिस में इस पर काम किया। ठीक है। इन दिस प्रोसेस जेनेटिक मटेरियल DNA इज एक्सचेंज्ड बिटवीन 2 बैक्टीरिया। इस प्रक्रिया में जो जेनेटिक मटेरियल है DNA, वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है। ये आपने देखा, अभी आपने डायग्राम्स में देखा था, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है जिसको हमने प्लाज्मिड कहा था, वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है। सम बैक्टीरिया हैज अ स्पेसिफिक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA कॉल्ड प्लाज्मिड, जो मैंने अभी आपको समझाया कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर बिल्कुल स्पेसिफिक DNA होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA। न्यूक्लियर DNA के अलावा भी कुछ DNA होता है जिसको कि प्लाज्मिड कहते हैं। दीज आर सेल्फ ट्रांसमिसिबल एंटिटीज, मतलब ये खुद ही दूसरे बैक्टीरिया में जाने की कोशिश करता है। जैसे ही कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है, ये खुद ही उसमें चला जाता है। ओके। द बैक्टीरिया हैविंग प्लाज्मिड इज कॉल्ड डोनर सेल्स। जो F+ DNA है, F+ बैक्टीरिया है जिसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, उसको हम डोनर सेल कहते हैं। डोनर माने देने वाला, दाता। और जो दूसरा है जिसके पास F- है, यानी कि F नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? रेसिपिएंट सेल कहते हैं। देने वाले को डोनर यानी दाता और लेने वाले को रेसिपिएंट या ग्राही कहते हैं। द डोनर बैक्टीरिया हैज स्पेसिफिक सेक्स पिलाई विच हेल्प्स टू फॉर्म कॉन्जुगेशन ट्यूब। जो दाता बैक्टीरिया है, डोनर बैक्टीरिया है, उसके पास एक स्पेसिफिक सेक्स पिलाई होता है जिसकी मदद से वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है। ठीक है। किसी को कुछ चीज़ समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। Analogous to sexual reproduction, in higher eukaryotes, the donor is male cell, while recipient is called female cell. जैसे कि बाकी सारे हायर यूकैरियोट्स में हम देखते हैं, तो मेल जो पार्ट होता है वो हमेशा देता है और फीमेल सेल रेसिपिएंट होती है। इसीलिए इसमें भी जो डोनर है उसको हम मेल सेल बोलते हैं और जो रेसिपिएंट है उसको हम फीमेल सेल बोलते हैं। द 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉन्जुगेशन आर, कॉन्जुगेशन की 2 बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक तो डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड। दोनों जो बैक्टीरिया हैं F+ और F-, यानी डोनर और रेसिपिएंट, उन दोनों का फिजिकल कॉन्टैक्ट ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ क्या ज़रूरी है? The 2 conjugating cells must be of opposite strains. जो 2 conjugation वाली cells हैं वो दोनों अलग अलग तरह की होनी चाहिए। एक F+ होनी चाहिए और दूसरी F- होनी चाहिए। In some cells
F factor integrates into bacterial chromosome, then it is called high frequency recombinant यानी HFR। ये अभी आपने देखा लास्ट के जो दो डायग्राम्स थे, ये देखिए E और F को जरा ध्यान दीजिए। ये F प्लस बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये प्लाज्मिड है और ये जो बैक्टीरियल DNA है वो है। ये जो प्लाज्मिड है ये आके इसी में घुस जाता है, इसके अंदर मर्ज हो गया। ये देखिए पूरा एक आपको दिखाई दे रहा है जिसमें ये यहाँ से यहाँ तक जो डबल लाइन से बना हुआ है ये क्या है, ये प्लाज्मिड वाला DNA है। ठीक है, ऐसी सेल्स को हम क्या कहते हैं, HFR यानी हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, सना अंसारी बेटा लाइन नहीं बनाइए। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा माध्यम है रिप्रोडक्शन का जो बिल्कुल ही स्पेसिफिक है। ये कहाँ पर होता है, ये तब होता है जबकि DNA फ्रेगमेंट्स किसी लिक्विड में मौजूद हैं और ये बैक्टीरियल सेल उसके कांटेक्ट में आती है। लिक्विड में से ये जो अलग से दिखाई दे रहे ना आपको DNA फ्रेगमेंट्स, जहाँ लिखा है, जहाँ मैं गोला कर रही हूँ, ये देखिए ये DNA फ्रेगमेंट्स A, तो ये जो है लिक्विड में घुले हुए हैं, किसी लिक्विड सॉल्यूशन में है और इसमें आकर ये बैक्टीरिया आता है। तो ये बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाते हैं, बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर लेते हैं और इनमें से कुछ हिस्सा आप देख रहे हैं इधर ABCDE, ये जो बैक्टीरियल जीनोम है इसमें ABCDE स्मॉल है और ये जो बाहर से आया है इसमें A और B कैपिटल है। लेटर ऑन आप देख रहे हैं इसके अंदर जो कैपिटल B है वो आकर बैक्टीरियल DNA में मर्ज हो गया और उसने रिप्लेस कर दिया स्मॉल b को। तो इस तरीके से ये किसी लिक्विड सॉल्यूशन में मौजूद रहते हैं और उस लिक्विड सॉल्यूशन के कांटेक्ट में अगर कोई बैक्टीरिया आता है तो ये जो एक्स्ट्रा बाहर पड़े हुए DNA फ्रेगमेंट्स हैं ये उसमें एंटर कर जाते हैं और जाकर उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं यानी जुड़ जाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बाहर से कोई DNA पार्टिकल्स आकर उसमें ऐड हो रहे हैं। इट्स एन अनयूजुअल टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। It was discovered by Frederick Griffith in 1928 in 2 strains of Diplococcus pneumoniae। Diplococcus pneumoniae आप लोग जानते हैं ना कि न्यूमोनिया कॉज करता है। While experimenting on mice, जब फ्रेडरिक ग्रिफिथ अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे चूहों के ऊपर, तब उन्होंने डिप्लोकोकस pneumoniae के इस कैरेक्टर को देखा कि लिक्विड के अंदर जो DNA मौजूद थे वो उस बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो जाते हैं। इन दिस मैथड some bacteria has ability to take up DNA from environment and this type of bacteria are called competent। अब आप देखिए जो नॉर्मली क्या होता है कि सेल वॉल के अंदर, रिजिड सेल वॉल के अंदर कोई भी चीज़ एंटर नहीं कर सकती है ना, लेकिन कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि बाहर अगर कुछ सॉल्यूशन में मौजूद है तो वो उसके अंदर पास हो सकता है। तो ऐसे ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर बाहर से कोई DNA अंदर आ सकता है उसको हम कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने, नॉर्मली रिजिड सेल वॉल इज नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट मैक्रोमॉलिक्यूल्स यानी बड़े मॉलिक्यूल्स को अंदर परमिट नहीं करता, पर जो बैक्टीरिया के अंदर ऐसा होता है उनको कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया बोलते हैं। इन ट्रांसफॉर्मेशन द जेनेटिक एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू अ लिक्विड मीडियम। ये मैंने अभी आपको बताया कि लिक्विड मीडियम में जो भी जेनेटिक मटेरियल यानी DNA पार्टिकल्स, DNA के फ्रेगमेंट्स मौजूद होते हैं वो इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन सम DNA फ्रेगमेंट्स ऑफ डोनर सेल आर प्रेजेंट इन अ लिक्विड मीडियम। जो भी बाहर से एंटर कर रहा है दूसरे में तो उसको हम डोनर कह रहे हैं।
तो जो डोनर सेल का डीएनए के फ्रेगमेंट्स किसी लिक्विड सॉल्यूशन में मौजूद हैं, वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाते हैं। द रेसिपिएंट सेल टेक सम डीएनए फ्रेगमेंट्स इनसाइड। जो रेसिपिएंट सेल है कुछ डीएनए फ्रेगमेंट्स को अंदर ले लेती है। रिकॉम्बिनेशन अकर्स बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट डीएनए। और जब वो डीएनए फ्रेगमेंट्स अंदर आ जाते हैं डोनर के, तो वो रेसिपिएंट के साथ मिक्स होकर एक नया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करते हैं। रिकॉम्बिनेशन माने नया कॉम्बिनेशन बना देते हैं। जैसे कि अभी आपने डायग्राम में देखा, उसमें कैपिटल बी इंसर्ट हो गया और स्मॉल बी को उसने रिप्लेस कर दिया, तो वो एक नया कैरेक्टर उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर आ गया। द बैक्टीरियल सेल विद न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन इज फॉर्म्ड विच इज़ कॉल्ड अ ट्रांसफॉर्म्ड सेल। अब ये जो नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन वाली एक नई सेल बनी है, उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल या ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया? ओके। अब देखिए ट्रांसडक्शन, ये तीसरा मेथड है। आप लोगों में से अधिकतर बच्चों ने वायरसेस पढ़े होंगे जब मैंने पढ़ाए थे, है ना? पढ़े हैं ना? वायरस, हाँ, उसमें दो तरीके के वायरस मैंने तुम लोग को बताए थे, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक। लाइटिक बैक्टीरिया वायरसेस की जो लाइफ साइकिल थी वो थी कि वो तुरंत ही बैक्टीरिया को किल कर देते थे, है ना? बैक्टीरियोफाज वायरस याद करिए थोड़ा सा। बैक्टीरियोफाज एक ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर आके अटैक करता है या बैक्टीरिया को फीड करता है या बैक्टीरिया को खा जाता है, इसीलिए उसका नाम है बैक्टीरियोफाज। बेसिकली बैक्टीरियोफाज वायरस है, पर वो क्या करता है, बैक्टीरिया के ऊपर फीड करता है, उसको खा लेता है। तो ऐसे ही इस मेथड के अंदर जिनके बारे में बात हो रही है, तो वो बैक्टीरियोफाज जो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल के अंदर जाते थे, वही इस तरीके का ट्रांसडक्शन शो करते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जिंडर एंड लेडरबर्ग इन 1952 इन सैल्मोनेला। सैल्मोनेला नाम के एक बैक्टीरिया के अंदर जिंडर एंड लेडरबर्ग ने इसकी स्टडी की 1952 में। इट्स अ स्पेशल मेथड इन विच जेनेटिक मटेरियल इज transferred from donor to recipient cell by temperate bacteriophages which undergo lysogenic life cycle। ऐसे बैक्टीरियोफाजेस जो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल को फॉलो करते थे, उनके अंदर ये पाया जाता है। और फिर उसके बाद आप देखिए ट्रांसडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन एंड जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ठीक है, ये दोनों टाइप्स अब क्या है, ये देखिए, ये है स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ट्रांसडक्शन। ए टाइप है स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ट्रांसडक्शन। यहाँ पर क्या होता था, जो हमने अभी तक लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल पढ़ी थी बैक्टीरियोफाज की, तो उसमें क्या होता था कि जो बैक्टीरियोफाज था वो आता था, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता था और अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल देता था। जब वो अपना बैक्टीरियल सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल डाल देता था, तो वो जाकर बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ जाता था और उसके साथ मल्टीप्लाई करता रहता था, जैसे कि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है। लेकिन जैसे ही वो किसी भी यूवी रेस के कांटेक्ट में आता था, वो क्या करता था, तुरंत से लाइटिक लाइफ साइकिल में चला जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये देखिए, ए जो डायग्राम है उसमें आपको दिखाई दे रहा है लाइसोजेनिक बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है। ये ए देखिए, जो कि बैक्टीरिया का डीएनए है और उसी के साथ जुड़ा हुआ वायरस यानी बैक्टीरियोफाज का डीएनए है। ये बैक्टीरियोफाज का डीएनए जब इससे टूटकर अलग होता है, तो फिर यहाँ पर ये थोड़ा सा बैक्टीरिया का डीएनए भी अपने साथ ले जाता है। ये गोला वाला जो है, ये जो गोल बना हुआ है सी में देखिए, जो गोल बना हुआ है ये है वायरस का डीएनए, और उसके साथ ये छोटी सी जो स्टिक लगी हुई है ये है बैक्टीरिया का डीएनए।
तो यानी बैक्टीरिया और वायरस का दोनों का डीएनए मिक्सअप है यहाँ पर, और वो लगातार मल्टीप्लाई होता है। इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, उसके कवर्स फॉर्म होते हैं और नए बैक्टीरियोफाजेस बनते हैं। ये जो नए बैक्टीरियोफाजेस बने, ये ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर ये देखिए ई में दिखाया गया है, ई फेज में दिखाया गया है, इसमें वायरल डीएनए के साथ बैक्टीरियल डीएनए भी साथ में जा रहा है। और जब ये बैक्टीरियोफाज किसी नए बैक्टीरिया को अटैक करता है तो इसमें पहले वाले बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल ये अपने साथ लाया है, ये इसके अंदर पहुंच जाता है। इस तरीके से एक नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन डेवलप होता है और इसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ठीक है, अब है इसका आप थ्योरी देख लीजिए। इन लाइसोजेनिक साइकिल द वायरल डीएनए एंड बैक्टीरियल डीएनए टुगेदर मल्टीप्लाइज विद द बैक्टीरिया। ये आप लोगों ने बैक्टीरियोफाज की लाइफ साइकिल में भी लिखा होगा, उसको भी पढ़िएगा एक बार। When this bacteria undergo specialized transduction, then newborn phages took some bacterial DNA with viral genome। कि वो जो वायरस का जीनोम था उसके साथ थोड़ा सा बैक्टीरियल डीएनए भी वो अपने साथ ले जाते हैं। Then this newborn phage attacks another bacteria, leaves the DNA of previous bacteria into new host, which get attached with genome of new bacterial DNA। तो जो पहले वाले बैक्टीरिया का जीनोम ये अपने साथ लाया था, यानी डीएनए अपने साथ लाया था, जीनोम क्या है? डीएनए। जो पहले वाले बैक्टीरिया का जीनोम अपने साथ लाया था उसको इसने दूसरे तक पहुंचा दिया, और जब ये दूसरे में पहुंच जाता है तो उसके डीएनए के साथ जुड़ जाता है और एक नया तरीके का कॉम्बिनेशन डेवलप होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में वो क्या है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो वहाँ पर एक नया तरीके का जेनेटिक कॉम्बिनेशन फॉर्म हो जाता है। अब ये दूसरा देखिए, ट्रांसडक्शन, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ये जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में आप देख रहे हैं कि ये बैक्टीरियल सेल है, लाइसोजेनिक बैक्टीरिया है। लाइसोजेनिक बैक्टीरिया, फिर मैं आपको याद दिला दूँ कि जब भी कोई बैक्टीरियोफाज किसी बैक्टीरिया पर अटैक करता है, अपना डीएनए यानी वायरल डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर छोड़ देता है। अब यहाँ पर क्या है कि उसको लाइसोजेनिक बैक्टीरियम कहते हैं। अब ये चल रहा है, ये बैक्टीरियल डीएनए है और ये वायरल डीएनए है। ये बैक्टीरियल डीएनए के सेगमेंट्स हो जाते हैं छोटे छोटे, और ये वायरल डीएनए है। जब इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है तो कुछ ऐसा है कि वायरल डीएनए के साथ कुछ सेगमेंट्स जुड़ जाते हैं बैक्टीरियल डीएनए के, और कुछ के साथ नहीं जुड़ते हैं। ये देखिए, ये कुछ जो गोल गोल हैं वो सिंपल गोल है, और कुछ के साथ ये स्टिक लगी हुई है। ये जो स्टिक है ये क्या है? बैक्टीरिया का डीएनए है, और जो ये गोल वाला है दिस इज वायरल डीएनए। तो कुछ वायरल डीएनए के साथ आके बैक्टीरियल डीएनए अटैच्ड है और कुछ के साथ अटैच्ड नहीं है। लेकिन इसके साथ जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, बैक्टीरियोफाज के प्रोटीन शेल्स बन जाते हैं और नए बैक्टीरियोफाजेस डेवलप होते हैं, तो कुछ के अंदर ये जो बैक्टीरियल डीएनए है वो मौजूद है, कुछ के अंदर नहीं है। तो आप देखिए इधर ई देखिए, जिसके साथ वायरल बैक्टीरियल डीएनए मौजूद नहीं है, यानी कि ये केवल वायरस का डीएनए है, यानी बैक्टीरियोफाज का डीएनए है। ये इनकैपेबल ऑफ ट्रांसडक्शन, ये ट्रांसडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर एफ में ये वायरल डीएनए है और उसके साथ जुड़ा हुआ बैक्टीरियल डीएनए है। ये क्या करते हैं कि जब भी दूसरे ये वाले बैक्टीरियोफाजेस जब दूसरे किसी हेल्दी बैक्टीरिया, नए बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, तो उसके अंदर ये जो बैक्टीरिया का पहले वाले बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यानी कि जिनके साथ वायरस का डीएनए के साथ बैक्टीरिया का डीएनए जुड़ा हुआ है, केवल वही ऐसे होते हैं बैक्टीरियोफाजेस जो कि दोबारा से ट्रांसडक्शन कर सकते हैं। When lysogenic or temperate bacteria enters generalized transduction, then the segments of bacterial cell, bacterial DNA are not every time attached with viral DNA। हर समय ऐसा नहीं है
कि बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए जुड़े हुए हों। इफ बैक्टीरियल डीएनए सेगमेंट इज अटैच्ड विद viral DNA, then it is capable to transduce another cell. If bacterial DNA is not attached with viral DNA, then it is not capable of transduction. बेटा यही जो मैंने आपको बताया वही चीज़ लिखी भी हुई है। जब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लिखा हुआ पढ़िए, फिर उसका डायग्राम देखिए कि ये जो है मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करिए कि जिन बैक्टीरियल डीएनए के साथ वायरल डीएनए जुड़ा है वही केवल फर्दर ट्रांसडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अगर उसके साथ कोई भी बैक्टीरियल डीएनए नहीं जुड़ा हुआ है तो वो आगे ट्रांसडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अभी मुझे बार बार बेटा नोटिफिकेशन आ रहा है कि मेरा टाइम ओवर हो गया है, तो आज के लिए इतना ही, और फर्दर हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम फंजाई को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे सारे बैक्टीरिया वायरसेस सब कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो सारी लड़कियां इस चीज़ को ध्यान से देख लेंगी। सभी लोग अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, मैं आप लोग की अटेंडेंस लेने जा रही हूँ। माइक्स भी ऑन कर लीजिए। जब मैं आपका नंबर बोलूँगी तो फटाफट से अपनी अटेंडेंस बोलिएगा। सभी बच्चों को समझ में आया? आज का टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा टफ भी है, मैं समझ रही हूँ। बहुत सारे बच्चों को अभी एक बार में नहीं समझ आया होगा। आप इसको बार बार देखिए, समझने की कोशिश करिए, और नहीं समझ में आता है तो पूछिए। किसके यहाँ इतना सारा शोर होता है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28। अमल सिद्दीकी, अमल तुम तो हो यहाँ पे भाई, अटेंडेंस क्यों नहीं बोल रहे हो तुम लोग? मेरी आवाज नहीं आ रही है? ध्यान दीजिए। चैट बॉक्स में अपना एडमिशन नंबर, चैट बॉक्स बेटा मैं देख नहीं पा रही हूँ ना, मैं तुम लोग को देख रही हूँ। तुम लोग बोलो, फटाफट बोलो। अमल, गरिमा कुशवाहा, अलीशा। मैम हाँ अलीशा, हाँ अलीशा, मुस्कान, रोशन जहान, अंजलि पाल, निकिता श्रीवास्तव। निकिता यू आर प्रेजेंट, बताओ भाई। एडमिशन नंबर 9। हाँ, क्यों अपने टाइम पे नहीं बोलते हो? 18 में। एक मिनट रुकिए, मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। ओके, हाँ अब मैं पहुँच गई हूँ 33। यहाँ से आगे वाली लड़कियाँ जरा ध्यान दीजिए। गरिमा कुशवाहा भी प्रेजेंट है, अलीशा कुलसुम। ओके, 33, 34, 35, 36, 37, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। अच्छा, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61, 62, 63,
Ma'am, 62 present. अच्छा 64, Yes, ma'am. 65, 65, 66, 67। ओके बच्चों, आज के लिए आप लोग का क्लास ओवर होता है। नंबर मैम सरिता साहू। नंबर बोलिए, एडमिशन नंबर। मैम 18। मैम 18। बेटा तुम लोग ना सब प्रेजेंट हो यहाँ पर, लेकिन तुम लोग अपनी अटेंडेंस प्रॉपरली नहीं बोलते हो। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ओके, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है वैसे, पर तुम सब लोग उस पे अपने ग्रुप पे डाल देना अपना नाम नंबर एक बार, तो मैं चेक कर लूँगी, है ना? ठीक है, ओके मैम। ओके ओके, बाय बाय। हाँ, तुम लोग को ये बात कहना चाहती हूँ कि सारे बच्चे जितना भी आपका बैक्टीरिया का है तो वो पूरा एक साथ पढ़िए। 4 वीडियोस हैं बैक्टीरिया के, 5 वीडियोस हैं बैक्टीरिया के, पांचों को सीक्वेंशली देखो, ठीक है? और पूरा समझ के, अगर समझ में नहीं आए समझने की कोशिश करिए, नहीं समझ में आता है तो पूछिए, क्योंकि अब दोबारा पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा हमें। आप लोग को खुद समझना होगा और समझ कर बताना होगा कि ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। ओके, बाय बाय बाय।